ठीक है। तो कई बार आपको इक्वेशन ax इक्वल टू बी टाइप का मिलेगा, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जब भी आपको इक्वेशन ax इक्वल टू बी टाइप का दिया हो, यहाँ पे ए भी मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं, इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। तो a इनवर्स a क्या बन जाएगा, ये i बन जाएगा, और ये बन जाएगा a इनवर्स b, ये बन जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स b। अगर A मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करके यानी A इनवर्स निकाल करके अब B से मल्टीप्लाई करके x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी X मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है ये। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है solve the following system, solve the given system by the method of matrix inversion। सिस्टम दिया हुआ है आपको 1 2 2 1 5 1 1 7 -1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 equal to 9 52 0 2 15 1। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करके, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप इसको लिखना पड़ेगा a, इसको लिखना पड़ेगा x, इसको लिखना पड़ेगा b, देन दिस विल गिव यू x इक्वल टू a इनवर्स b। तो अब x को अगर फाइंड आउट करना है तो आपको a इनवर्स b निकालना पड़ेगा, है ना, a इनवर्स b निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स a है वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो a इनवर्स। a इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका हमने सबसे पहले बताया था, क्या तरीका बताया था, कोफैक्टर निकाल करके बताया था ना। यस सर। तो उसकी हेल्प से निकाल लो, या हमने अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से निकाला था बताने के लिए, ठीक है, उसकी हेल्प से निकाल लो। तो पहले ए इनवर्स निकाल लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें ए इनवर्स निकाल लिया तो इसका ए इनवर्स कितना आया, ए इनवर्स आ गया, बोलो -12 -12 2 2 2 2 16 -3 -5 3 -3 -5 -8 -8 1 -5 1 -5 16 -3 -5 8 1 के बाद में लास्ट में क्या है
-5। और ना इसको चेक करो, ये 3 होगा होना चाहिए, ठीक है, ये 3 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करो फिर आगे देखते हैं। ये 1 बाई, अब देखो ये एडजॉइंट ए आया होगा ना, ए इनवर्स ये नहीं बनेगा। हेलो, यस सर। ये एडजॉइंट ए होगा अभी आपका, ये एडजॉइंट ए होगा आपका, ठीक है। ए इनवर्स आपका ये आ जाएगा, एडजॉइंट ए है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए बन जाएगा। ये डिटरमिनेंट कितनी आई थी इसकी, हेलो, इसकी डिटरमिनेंट कितनी आई है? किसकी? ए की? हाँ, तो मुझे इसके लिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू चाहिए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू के लिए इसमें से किसी एक को भी हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो एक कोफैक्टर है, ये क्या है, ये कोफैक्टर है C11, C12 एंड C13 है। और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हम डायरेक्ट कोफैक्टर के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से निकाल सकते हैं? कोफैक्टर के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बस जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको यूज करते हुए। तो हम देखें तो जो हमारा मैट्रिक्स था ए, उसके सारे वैल्यू कितने 1 1 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जो कोफिशिएंट कोफैक्टर की वैल्यू इन्हीं को ऐड कर ले तो मिल जाएगा। -12 प्लस 16 -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। ए डज नॉट इक्वल टू 0 था, इसलिए हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे इसका, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स की -4 -12 2 2 16 -8 16 -8 -3 1 -5 3, ठीक है। यस सर। तो जब ए इनवर्स निकाल लिया हमने तो पीछे हमने इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके लिए हमें इसका मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए होगा, किसका? ए इनवर्स बी का। तो ए इनवर्स आपका आया हुआ कितना? -1/4, इसको ऐसे रहने दो, -1/4 -1/4 ऐसे रहने दो। ये हो जाएगा आपका 12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3। और b की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है पीछे से हमको? ये 9 2 9 2 52 15 0 1। ये 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी इसकी? 3 क्रॉस 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी ये। तो अभी के लिए -1/4 को बाहर रखते हैं और बाकी अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो हमें चाहिए इसका पहला एलिमेंट, रो 1 कॉलम 1। रो 1 कॉलम 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, करते हैं इसको कैलकुलेट। तो क्या करना है अपने को? इसका R1 है, इसका C1 है, पहला एलिमेंट चाहिए। तो पहले एलिमेंट के लिए क्या करना होगा? इसके R1 को इसके C1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? -108 हो जाएगा ये, ठीक है।
52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा और 2 को 0 से 0 हो जाएगा। ये हमें पहला एलिमेंट मिल गया इसका, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमको इसका मिल गया R1 का। अब इसका दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको R1 को C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। 2 इंटू 15 30 हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट मिल गया। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि R2 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। -3 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -156 हो जाएगा, आगे 0 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 को C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, 3 -15 -45 हो जाएगा और -5 1 -5 हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड एलिमेंट के लिए जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, R3 को C1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये -72 हो जाएगा, ये +52 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए R3 को C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये -16 हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसके वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आता है। तो ये आपका 108 है, 104 है। एक बार फिर से चेक कर ले, सही है। 12 9 108, 5 दूनी 10, 9 2 56 52 15 9 2 52 15 0 और 0 के बाद में ये थोड़ी सी यहाँ का इशू है, ये -1 था, हमने इसको नोट नहीं किया है तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। -1 की वजह से ये जो प्लस है ये यहाँ माइनस हो जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा और 3 माइनस था, प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। और कहीं पे कोई इशू है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। -1/4 है, -12 2 है, 16 -3 -5 है, -8 है, 1 है, 3 है, ठीक है, ओके। Yes, sir. ठीक है, 108 104 कितना बन जाएगा ये, -4. -1/4 बाहर रखते हुए साइड में कर दो यहाँ, ये बन जाएगा -4। यहाँ कितना बन जाएगा, -6 +6 +4 ना, ये 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 6 6 12 बचेगा, है ना, -12। यहाँ कितना बचेगा, ये 37 हो जाएगा, ये -8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, ये -20 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, ये -4 बचेगा, ठीक है। अंदर ले जाओगे -1/4 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये इक्वल टू x के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू x के हो जाएगा आपका 135 -1 2 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो A इनवर्स भी कितना आ गया, 135 135। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। A इनवर्स B इक्वल टू आया आपका
135 माइनस 121, ये इक्वल टू किसके है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 की। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनकी क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट सेम हो, यानी x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 3, y3 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 5, y3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स यूज करके, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, हम मल्टी इक्वेशंस को एक साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके 6 अननोन थे, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आपको 6 डिफरेंट इक्वेशन बनानी पड़ती, और उन 6 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके निकालना पड़ता है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स करके इजीली हमने इसका आंसर निकाल लिया। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलिए, तो स्टेप 1 चेक करते हैं कि आपका ये 0 है कि नहीं है ना? तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालो सबसे पहले। 1 2 1 1 0 3 2 -3 0, है ना? Yes, इसकी sir. वैल्यू हो जाएगी, मैं साथ में 3 को फैक्टर भी निकाल लेता हूँ इसी को चेक करने के साथ में ही। ये 1 और ब्रैकेट में ये आपका 0 0 होकर के 9 आ जाएगी। ठीक, पहला प्लस, दूसरा आपका माइनस हो जाता है 2, ये रो गया, ये कॉलम गया, ये 0 हो गया, अंदर -6 आ गया, प्लस 1, ये रो गया, ये कॉलम गया, ये -3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 + 12 - 3, ये 18 हो जाएगी। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ए इनवर्स निकाला जा सकता है, तो उसके लिए हमें कोफैक्टर की जरूरत होगी। क्या, किसकी जरूरत होती? कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर हमारे पास 3 मिल चुके हैं। कौन कौन से? C11 मिल गया है, कितना मिला हुआ है? ये 9 मिला हुआ है। C12 कितना मिला? देखो -6 है और खाली साइन यूज करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। C13 कितना? -3, साइन वही रह जाएगा, ये प्लस है, ये -3 हो जाएगा। 9 6 -3 को फैक्टर 3 मिल गए डिटरमिनेंट निकालते ही। नेक्स्ट को फैक्टर C21 निकालना है। क्या निकालना है? C21 निकालना है। देखो C21 निकालना है तो मैं यहीं से डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है आपको। तो ये कॉलम गया, ये रो गया, ये 2 0 है, खत्म हो जाएगा। ये 1 -3 तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और साइन माइनस हो जाएगा C21 का। ठीक, देन C22 का साइन प्लस रहेगा। ये रो गया, ये कॉलम गया, ये ऑलरेडी 0, ये -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा। देन C23 में निकाल रहा हूँ। C23 मतलब ये रो गया और ये कॉलम गया। ठीक है, ये रो ये कॉलम गया, तो ये -3 हो जाएगा, ये -4 यानी -7, ऑलरेडी साइन माइनस होगा तो ये +7 हो जाएगा। C31 निकाल रहा हूँ मैं। C31 का मतलब हो गया इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, ये 3 दूनी 6, साइन ऑलरेडी प्लस रहेगा तो 6 के 6 हो जाएगा। C32 निकाल रहा हूँ। 32 मतलब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये रो ये कॉलम गया, यहाँ पे 3 - 1 यानी 2 बचेगा, साइन माइनस हो जाएगा। ये C33 निकालना है। C33 मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ये ऑलरेडी 0 है तो 0 से के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा?
जीरो का स्टूडेंट निकालना है तो ये आपका 1 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और 3 3 6 साइन प्लस होता है तो ऑलरेडी -2 का -2 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे कोफैक्टर विद इन 1 मिनट निकाल लिए। ठीक है, ओके, ठीक Yes, है। sir. अब हमें एडजॉइंट ए चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमने इसको इसलिए इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि हमें फिर ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली ये जो नंबर जैसे लिखे इनको ऐसे लिखते चले जाएंगे। देखो इनको ऐसे ऐसे लिखते तो ट्रांसपोज करना पड़ता, हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो हमारा एडजॉइंट ही हो जाएगा। 9 6 -3 -3 नहीं -3 -2 7 -3 9 कुछ हो गया क्या, 9 6 3 9 6 -3 -3 -2 7, ठीक है, 6 लिख दिया, -2 लिख दिया, -2 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट ए Yes, निकल sir. गया। अब हमें क्या चाहिए था, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 18 है तो इसको 18 से डिवाइड कर दे तो ए इनवर्स बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं उसको, ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 18 हो जाएगा, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आई थी उसको लिख लेते हैं ऐसे ही। कितना था ये 9 है, 6 है, -3 है, ये -3 -2 एंड 7, ये है 6 -2 -2, ठीक, 6 -2 -2, ओके। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें a इनवर्स b निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स b। a इनवर्स b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/18, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से। 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2, b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 17 1 दी हुई है ना, 7 11 1 दी हुई है, 7 11 1 दी है, कितनी, 7 11 1 दी है। इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 1/18 जैसा ऐसे रखे रहो अभी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब हम। तो मल्टीप्लाई करना है तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा इसका, देखो ये एक ही कॉलम की मैट्रिक्स बनेगी। देखो ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो ये जो बनेगी आपकी वो कितनी बनेगी, ये जो बनेगी आपकी ये 3 क्रॉस 1 बनेगी खाली, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाता है। एक ही कॉलम की बनेगी तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलिमेंट के लिए रो 1 को C1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 को 7 से करेंगे कितना आएगा, 63 -33 अब +6 तो 1 से करेंगे 6 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए रो 2 को मल्टीप्लाई करो, तो रो 2 को करेंगे तो 7 7 42 हो जाएगा, -22 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा, +77 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इनको जोड़ लो और जोड़ करके इनको 1/18 से डिवाइड कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1/18 है, अंदर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो ये 36 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 36 बन जाएगी, ठीक है। ये 20 और -2 और करना है तो आपका ये कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, है ना। कितना बचेगा, ये 18 बचेगा आपके पास में। ये कितना बन जाएगा, देखो 21 2 23 हो जाएगा, 50 77 निकाल दो, ये आपका 54 बचेगा, ठीक है। 18 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 213 आ जाएगा। और ये वैल्यू इक्वल टू किसके है, x के, तो x इक्वल टू a इनवर्स b था, दिस इम्प्लाइज x y z, है ना, इक्वल टू आ गया 213। सो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 2
y equal to 1 and z equal to 3 as your answer. टोटल क्वेश्चन पूरा मल्टीप्लिकेशन करके हमें कितना टाइम लगा? 4 मिनट का टाइम। ठीक है। Yes, sir.